आरएसएस से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं गलती से प्रधानमंत्री बन गई तो नागपुर पे ताला लगाऊंगी। नागपुर पे आरएसएस का जो मुख्य कार्यालय है, मैं सबसे पहले वहाँ ताला लगवाऊंगी। आप आरएसएस के जो लंगड़ी टांगों वाले हैं, जो पार्कों में शस्त्रों की ट्रेनिंग लेते हैं, जो दशहरे पे शस्त्र पूजन करते हैं, आप उनको भेजिए। हमारे लड़के तो वैसे ही मजबूत। सामाजिक नहीं है वो, असामाजिक तत्वों की फैक्ट्री है वो, अपराध का अड्डा है। वो अपराधी हैं सरदार पटेल। राष्ट्रवादी लोग हैं वो तो। राष्ट्रवादी नहीं, छदम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी तो कहते नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी को कहने की जरूरत नहीं है। हम कभी नहीं कहते हम राष्ट्रवादी हैं, जबकि हर दिन शहीद किसके लड़के होते हैं? हमारे लड़के होते हैं। तो अगर राष्ट्रवादियों का लड़का शहीद क्यों नहीं होता? नरेंद्र मोदी शहीद क्यों नहीं होता? पहले संघियों के बच्चों को भर्ती कराओ। संघियों के बच्चे पढ़ते हैं लंदन। बाकी देश के तमाम 85% जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चों को दे रहा है ना ये लॉलीपॉप, और खुद के बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। तो आप अपने से शुरुआत करिए। अब ना तो लोगों को जागरूक करना चाहती हूँ कि RSS स्टैंड्स फॉर रॉयल सीक्रेट सर्विसेज। ये मुखबिर थे अंग्रेजों के। पहले हम अंग्रेजों से लड़े थे, अब इनसे लड़ रहे हैं। अंग्रेजों के मुखबिर थे ये, कि स्वतंत्रता संग्राम में इनकी जीरो भूमिका है। और फिर जब देश आज़ाद हो गया तो रॉयल सीक्रेट सर्विसेज को इन्होंने देखिए, हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जितने भी ऑफिस हैं, आग नहीं लगाना है। वहाँ पर हम अनाथालय खोलेंगे थोड़े दिनों में, जैसे नागपुर है वहाँ पर भी हम अनाथालय खोलेंगे। वहाँ पर हम पशु पालेंगे, कुत्ते पालेंगे, भैंस बकरी पालेंगे। कहाँ जाएंगे? इनको समुद्री जहाज में बिठा के भेज देंगे श्रीलंका, ओल्गा, कहीं नहीं जाओ हमें कोई। 8 साल से जब से आया है ना, कायदे से ये अग्निदेव ही है। अग्निदेव नहीं, अग्नि राक्षस है ये। जब से आया है हर प्रदेश में जगह जगह आग ही लगवा रहा है भाई जी। भाई जी को दूसरा काम ही नहीं, आग ही लगवा रहा है। ऐसे अगर 2 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी 8 साल में, कितनी हो जाती? 16 करोड़ नौकरी हो जाती। भाई साहब ने नौकरी छीन ली। भाई साहब ने कोरोना के नाम पे 2 साल क्या तांडव मचाया है। अरे भैया, तांडव था तो तुम, अगर कोरोना था तो तुम क्यों नहीं मरे? हाँ, उसी को मैं भाई कह रही हूँ। अच्छा। भाई साहब को अग्नि लगाने, आग लगानी आती। डेफिनेटली वी हैव नथिंग टू डू विद इट। और हम तो इसका इतना विरोध करेंगे, जैसे किसान कानूनों ने कहा था कि मोदी वापस नहीं लेगा, मोदी वापस नहीं लेगा, लेकिन हम इसको भी वापस करा के रहेंगे। हमने तब भी कहा था, आपके कहीं चैनल पे मिल जाएगा, मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लो। इसको काले कानून वापस लेने होंगे और ये भी ये वापस लेगा, ये अग्नि। हम भड़का नहीं रहे हैं, हम तो हिस्सा हैं। हम तो कह रहे हैं हम महात्मा गांधी के पुजारी, हम बाबा साहब के पुजारी, हम छोटू राम के वंशज हैं। हम आग नहीं लगाते, हम तो बनाते हैं। हाँ, 17 से 21, 22, 23 का मामला है ये। आप भरी जवानी में हम बच्चे इनको दे दें और बच्चे फिर वहाँ पर ट्रेनिंग ले लेंगे, शस्त्र चलाने सीख जाएंगे, तो फिर भाई साहब घर घर आग लगवाएगा क्या? फिर रिटायरमेंट आ जाएंगे 23 साल की उम्र में। तो 23 साल की उम्र में जो उनके मेहनत का जो प्राइम टाइम है, उसमें वो पढ़ाई से भी वंचित हो गए। 12वीं करते हैं हम बच्चे, इसको दे दें, डिग्री देंगे हम। नो, ये पढ़ाई से क्योंकि देश बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे देश बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी दुकान बंद होती जाएगी। देश को पढ़ाई से भटकाने की कवायद है, तथाकथित अग्निवीर, अग्नि शपथ नहीं, आप 25 लाख नहीं, 25 लाख करोड़ क्यों नहीं लेंगे हम? तुम जब दिल्ली में लेके बैठे हो तो हमारे लड़के क्या 25 लाख के लिए बैठे हैं? पहले हमारी लाश भेजते थे ये बॉर्डर से शहादत कराकर। हम तो कह रहे हैं कि वो राजनीतिक हत्याएं हैं। एक भी कत्ल कैसे हो गया? जब लाखों करोड़ों का बजट है सीमा पर, तो एक भी शहीद कैसे हो रहा है? गरीबों के बच्चे वैसे ही मजबूत है, 48 डिग्री में वो काम कर सकते हैं खेतों में। हमारे लड़के तो वैसे ही मजबूत है, हमें इसकी मजबूती नहीं चाहिए। घटिया कानून लेकर ही क्यों आता है? ये फर्जी अनपढ़ आदमी है ना। एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है भाई ने, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है। अनपढ़ औरत को इसने HRD मिनिस्टर बनाया है। अनपढ़ औरत, उसने ग्रेजुएट का पिछली बार सर्टिफिकेट दिया था 2014 में। फिर इसने अभी अमेठी का जब चुनाव हुआ लोकसभा, तो बहन ने फिर लिख कर दिया मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ। और यही आरोप इसके दोनों पर है, नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी, दोनों पर ही ये सेम आरोप है। आप शर्म करिए। देश बहुत ज़्यादा पढ़े हुए लोगों का है। आपके ये जो अनपढ़ों वाले तीसरे दिन कानून लेकर आ रहा है, ये सब नहीं होगा। सोचेंगे कैसे? पढ़े लिखे थोड़ी है। JNU पढ़े लिखों का अड्डा है, वहाँ पर ये बंद कराना था, वहाँ पर इन्होंने गुंडागर्दी का अड्डा बना दिया। टुकड़े गैंग बता। हाँ, टुकड़े गैंग नहीं, वो असली राष्ट्रवादी वही हैं। सारे IAS JNU देता है, IAS हिंदुस्तान का चलाता है। तो JNU से इनको दिक्कत क्यों है? JNU के रेल बना से भी 2 निकले हैं, तो निकले हैं, अच्छी बात है ना। तो BHU किसने बनाया? BHU किसने बनाया? इन्होंने थोड़ी बनाया है, कांग्रेस ने बनाया है, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू विजनरी आदमी थे, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री बनते, द टाइम हैज़ कम फॉर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
तो इन लोगों को दे हैव नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी, दे हैव नथिंग टू डू विद साइंस। देखिए हमारे किसान और जवान, जय जवान जय किसान का नारा देश में पहले दिन से चल रहा है। पहले इन्होंने किसानों के लिए गंदगी मचाई कोरोना की आड़ में, अब ये जवानों पर हमला किए हुए हैं। हमारे तो जिले के जिले, मैं हरियाणा से आती हूँ, झज्जर जिला, रेवाड़ी जिला, मैक्सिमम फौजी है, हर घर में फौजी मिलेगा। तो आपने कैंची कहाँ चलाई है? आप गोलियां खाते हैं, कैसे खाते हैं? जब खाते हैं कि उनको पता है पुलवामा में शहीद होने वाले और पुलवामा शहीद की साजिश करने वाले दो अलग अलग टुकड़े हैं। तो ये साजिश रचने वाले लोग हैं, हम शहादतें देने वाले लोग हैं। लेकिन अब हम पड़ गए हैं, अब हमें एक भी शहादत नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे कम हो गए हैं। हम अब एक जो भी तथाकथित शहादत है, हम उस पर सवाल उठाएंगे। जो दल्ले हैं, जो दलाल हैं, जो कौम के दलाल हैं, गद्दार हैं, वो पहले भी होते थे, तो वो आज भी हैं। और रही बात वो कौन सा है, वो जीडी बख्शी, वो नरबख्शी है, वो हरामखोर बताता होगा ये, लेकिन हमारे नहीं। हाँ, वो जीडी बख्शी नहीं, वो नरबख्शी है, वो बताता होगा। ये दल्ले हैं, ये भाजपा की दलाली करते हैं। सारी मीडिया बड़ी अच्छाई बता रही है। तो मीडिया कौन सी मीडिया? सिर्फ वो मीडिया विश्व के न्याय जो मेकअप करके आती है। नरेंद्र मोदी पैसे देता है, 25,000 करोड़ की डील तो 2014 की थी, इसको मोदी को प्रमोट करने के लिए। तो हम जैसे लोग, मुझे याद नहीं है मैंने आखिरी बार टीवी कब देखा था, हम जैसे लोगों के चैनल देख। बिहार पहला प्रदेश है जिसने नरेंद्र मोदी की गोभी खोदी थी नवंबर 2014 में। पहला 6 महीने के अंदर जादू उतार दिया था बिहार और दिल्ली ने। अभी इस बार इन्होंने सेटिंग करी है, इन्होंने हारे हुए कैंडिडेट को जिताया है। अदरवाइज तो वहाँ लालटेन जल गई थी। हमारे मनपसंद लीडर लालू प्रसाद यादव आगे थे, हम उनके वंशज हैं। लालू प्रसाद यादव इज द ओनली मैन। बीजेपी के दफ्तर में आग लगाना कहाँ तक जाएगा? तो आप 8 साल से पुरानी कोई भी वीडियो उठा के देखो, उसमें फकीरा बोल रहा है ये ऐसे नहीं गिरता, देश की इज्जत है। अरे अब कहाँ चली गई इज्जत, बेशरम आदमी। तूने वो भी टपका दिए, वो बड़ी बिंदी वाली। फकीर है वो तो। हाँ, वो फकीर नहीं है, वो फ्रॉड है। जो भी है एफ से ही है, वो सब कुछ उसका एफ से ही है, फ्रॉड है वो आदमी। सुषमा स्वराज बोलती थी ना बड़ी बिंदी लगा के, ऐसे पैसे नहीं गिरता, तू पैसे नहीं गिरता। अब कैसे गिर गया? 8 साल से तू सत्ता में बैठा भाई साहब, अनाप शनाप फैसले लिए जा रहा है।